Good morning, lovely kids. I hope you all are fine and healthy. Children, I appreciate your work that you are doing nowadays. एकेडमिक के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो. वेरी गुड. इसी तरह से आपको सभी फील्ड्स में अपने टैलेंट को दिखाना है. तो आज हम EVS क्लास की तरफ चलते हैं. आर यू रेडी? Okay, I welcome you all in EVS class. Students, today we are going to start new chapter. Lesson number is 10 and the name of this chapter is Mapping Our Neighborhood. और आज हम इस चैप्टर का पार्ट 1 करेंगे. जैसा कि बच्चों आप सबको मालूम है, हम आप सबसे पहले क्या करते हैं? चैप्टर की रीडिंग. तो आज लेसन 10 की हम रीडिंग शुरू करते हैं. तो ओपन कीजिए अपनी बुक में पेज 57. तो सब तैयार हैं रीडिंग के लिए? यस, यू आर रेडी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं. ये लेसन है लेसन 10, मैपिंग आवर नेबरहुड. तो हम इस चैप्टर की सबसे पहले रीडिंग करते हैं पेज 57 से. ओके, ओपन योर बुक्स पेज 57. फर्स्ट में आपको बुक में पेज 57 में सबसे टॉप पर दिया हुआ है वार्म अप एक्टिविटी. तो ये वार्म अप एक्टिविटी मैं आपको अलग से करवाऊंगी. पहले हम रीडिंग कंटेंट करेंगे इसका. ओके, सो बी रेडी नाउ. वी आर सोशल बीइंग्स. We do not live alone in a locality. The area around our house is called our neighborhood. In our neighborhood, there are many buildings like hospital, school, post office, petrol pump, market, etc. These buildings provide सर्विसेज टू अस. प्रोवाइड करना, हमें अपनी सेवाएं देना. सपोज यू हैव टू गो टू अ न्यू स्कूल एंड यू डू नॉट नो द वे. वे मतलब रास्ता. आपको नए स्कूल का रास्ता नहीं पता है. योर मदर मेक्स अ रफ ड्राइंग शोइंग द करेक्ट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू दैट स्कूल. तो आपकी मदर क्या करती है बच्चे? आपके घर से उस स्कूल तक का एक रफ स्केच आपको बनाकर देती है. दैट रफ ड्राइंग इज कॉल्ड अ स्केच. तो हम उसी रफ ड्राइंग को स्केच कहते हैं. आ स्केच शोज सम इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स. तो बच्चे यहाँ तक हमने पेज 57 को रीड कर लिया है. नीचे जो ये बना हुआ है रफ स्केच, ये मैं आपको एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. पेज 58 ना. आ लैंडमार्क. ये लैंडमार्क के बारे में बता रही हूँ मैं आपको. आ लैंडमार्क इज अ प्लेस और थिंग दैट बिकम्स पॉपुलर अमंग पीपल और दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड मतलब पहचाना जाना, इजिली, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं. इट हेल्प्स अस टू लोकेट अ प्लेस वेयर वी हैव टू रीच. इट कुड बी आ. तो ये लैंडमार्क क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल, मार्केट और आ स्कूल. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ ऑल द लैंडमार्क्स ऑन पेपर. इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी. तो इसी डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए पीपल यूज सिम्बल्स फॉर लैंडमार्क्स मार्क्ड ऑन स्केचेस और मैप्स. सो डिफरेंट लैंडमार्क्स हैव डिफरेंट सिम्बल्स. तो बच्चे हर किसी के लिए बहुत मुश्किल है ड्राइंग करना. तो इसीलिए इन लैंडमार्क्स को इन्होंने क्या किया है? सिम्बल्स यूज़ करने के लिए इनको आइडेंटिफिकेशन कर दिया है कि जिससे इन लैंडमार्क्स को अगर हम कहीं लिखा देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये पेट्रोल पंप है, ये पार्क है या ये टेम्पल का सिंबल है. अब टीचर क्या समझा रही है बच्चों को? यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑन योर वे टू स्कूल. कि जब आप स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो
देयर इज अ पेट्रोल पंप मिल सकता है आपको, पार्क, टेम्पल और सो मैनी. सो टू रिप्रेजेंट दिस एज अ लैंडमार्क वी कैन यूज देयर सिंबल. तो हम इनके लिए सिंबल यूज करते हैं. मैप. A map is a pictorial chart of a neighborhood, a city, or the world. It shows places, buildings, features, roads, railway lines, ponds, lakes, rivers, bridges, etc. It also shows directions in relation to sun. It contains signs, symbols and scale to locate the places shown on it. You might have seen in your locality or in your colony that the colony map is displayed at its entrance. Entrance क्या होता है? जहाँ से हम किसी कॉलोनी के अंदर जाते हैं, वहाँ आपने देखा होगा उस कॉलोनी का मैप उस कॉलोनी की एंट्रेंस पे लगा होता है. दिस मैप हेल्प्स द पीपल टू लोकेट एनी हाउस ऑफ द कॉलोनी easily. It is of great help to new visitors. तो बच्चे जो कोई कॉलोनी में नया आता है तो उसे कॉलोनी के अंदर के एरिया का नहीं मालूम है, तो इस समय ये मैप उसको उस घर में जाने के लिए बहुत हेल्प करता है जहाँ उसे जाना होता है. डायरेक्शंस ऑन मैप्स. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये क्या है बच्चों? आपने थर्ड स्टैंडर्ड में भी अच्छे से समझा होगा इसको, और मैं इस क्लास में भी आपको दोबारा से समझा रही हूँ कि हमारी कितनी मेन डायरेक्शंस हैं. 4. ईस्ट, वेस्ट, north and south are the 4 main directions. Besides these, there are sub-directions also. A sub-direction lies between 2 main directions. The 4 sub-directions are as follows. NE का मतलब क्या है? North, East. NW means North, West. SE means South, East, and SW means South, West. All maps follow the same method of showing the main and sub directions. Students, these are the new words of this chapter. First word is locality. LOCALITY. Locality means local area where we live. जैसे कि हमारा पड़ोस है तो वो हमारी क्या है? लोकेलिटी. स्केच. SKETCH. स्केच. स्केच क्या होती है? अ रफ ड्राइंग. किसी भी चीज की जब हम केवल स्केचिंग करते हैं उसके बारे में विदाउट किसी मेजरमेंट के उसको ड्रॉ करते हैं, दैट इज रफ ड्राइंग इज कॉल्ड स्केच. लैंडमार्क. LANDMARK. लैंडमार्क. लैंडमार्क क्या होता है? एनी बिल्डिंग और प्लेस दैट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज क्या होता है? पहचानना. लैंडमार्क वो चिन्ह होते हैं बच्चों जिसे हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, पेट्रोल पंप है, बस स्टैंड है. ऑल दीज आर आवर लैंडमार्क्स. डिस्टेंस. DISTANCE. डिस्टेंस. डिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं दूरी. किसी भी दो चीजों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं. द स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस. सिंबल. SYMBOL. सिंबल. सिंबल क्या है? अ मार्क, कोई भी निशान. साइन और वर्ड.
दैट स्टैंड्स फॉर समथिंग, कि कोई भी ऐसा निशान जो किसी चीज को हमें इंडिकेट करे, उसकी इंफॉर्मेशन दे, दैट इज सिंबल। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, CARTOGRAPHY। कार्टोग्राफी क्या है बेटा? जो हमारे प्लेसेस होते हैं, हम उनके मैप्स बनाते हैं, तो उन मैप को जो बनाता है पर्सन, उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं, और उसको बनाने के आर्ट को, उसकी कला को हम कार्टोग्राफी कहते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। ओके किड्स, ये देखिए ये लेसन 10 है और इसकी ये वार्म अप एक्टिविटी है। इस वार्म अप एक्टिविटी में आप क्या देख रहे हो? ये कुछ प्लेसेस हैं, वो प्लेसेस जो आपके नेबरहुड में हो सकते हैं, और ये प्लेसेस हमें हेल्प करते हैं बहुत से कामों के लिए। तो आपको उन सर्विसेज को टिक करना है, जो सर्विसेज, जो ये प्लेसेस आपके नेबरहुड में हैं, पड़ोस में हैं, कॉलोनी में हैं, और अगर नहीं है तो इन्हें क्रॉस करोगे। पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, मार्केट, कि आपके नेबरहुड में कौन सा प्लेस है, टिक करना है, नहीं है तो क्रॉस करना है। किड्स, तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी और करते हैं कि स्केच के थ्रू हम कैसे हाउस से अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। देखो ये उस बच्चे की स्टोरी है कि एक बच्चे ने नए स्कूल में एडमिशन लिया है और उसे अपने स्कूल के बारे में नहीं पता है, तो उसकी मदर उसके लिए एक क्या बनाती है? रफ ड्राइंग। तो उसकी मदर ने उसके लिए ये एक रफ ड्राइंग बनाई है, जिसकी हेल्प से वो चाइल्ड अपने स्कूल तक पहुंचता है। और उसकी मदर ने देखो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स बनाए हैं, साइन बनाए हैं, जो उसे स्कूल पहुंचने में हेल्प करेगा। बच्चों अब देखो, मैंने सेम जो आपकी बुक में स्केच दिया हुआ है, मैंने ये स्केच ड्रॉ किया है आपके लिए। ये इसलिए किया है ताकि आपको पता चल जाए कि हम ये स्केच ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपको भी बच्चे इसी तरह का स्केच ड्रॉ करना है और मुझे सेंड करना है। अब देखो इसमें क्या है, मदर ने हाउस, यहाँ पे उस बच्चे का घर है और उस बच्चे का ये स्कूल है। अब घर से स्कूल पहुँचने के लिए उसकी मम्मा ने बहुत सारे ऐसे साइंस बनाए हैं, सिंबल्स बनाए हैं, जिसकी हेल्प से वो स्कूल पहुँच सकता है। और सभी सिंबल्स जो ये बीच में यूज़ किए हुए हैं, इनको पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो अगर बी है तो बी का मतलब क्या है? यहाँ पर बैंक है। अगर ये देखो ये सिंबल बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पर पार्क है। ये सिंबल पार्क के लिए इंडिकेशन दे रहा है। ये जो सिंबल है ये पोस्ट ऑफिस को इंडिकेट करता है, और दिस सिंबल फॉर स्कूल। इन द सेम वे एम अगर है तो ये मार्केट के लिए हमने सिंबल यूज किया हुआ है। ये टेम्पल का सिंबल है और ये हॉस्पिटल का। अब देखो, अब बच्चे को जब अपने घर से निकल रहा है, मम्मा ने क्या कहा है कि सबसे पहले वहाँ पर बी लिखने का मतलब है, मदर ने उसको बताया है कि यहाँ पर इस कॉर्नर में क्या आएगा? बी फॉर बैंक। ये देखो बी का सिंबल बैंक, तो यहाँ पर बैंक है। अब बैंक से जब वो नीचे की साइड पर आएंगे तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आ गया? एम। एम मीन्स मार्केट। अब देखो, अब वो फिर यहाँ से जो चाइल्ड है वो चल रहा है, यहाँ पर एक सिंबल और आता है, इसका मतलब आगे उसको क्या मिलेगा? एक पार्क मिलेगा। फिर उसको फिर डाउनवर्ड आना है, फिर राइट हैंड साइड पे, फिर वो क्या सिंबल देखेगा कि आपको यहाँ पे एक टेम्पल मिलेगा। फिर टेम्पल को क्रॉस करते हुए अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ। और आगे देखो ये क्या है? किसका सिंबल है? पहचानो। यस, ये पोस्ट ऑफिस का सिंबल है कि आगे पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस के बाद बच्चा कहाँ जा रहा है? यस, ये सिंबल किसका है? हॉस्पिटल का है, तो हॉस्पिटल आएगा। फिर आगे वो राइट हैंड साइड जाकर जब आगे पहुंचता है वो तो अपने स्कूल में पहुंच जाता है। तो उसकी मदर ने हाउस से स्कूल तक पहुंचने के लिए उसको रफ ड्राइंग बनाकर दी है, और ये रफ ड्राइंग में वो सभी चीज़ों को इंडिकेट किया है
जो उसे रास्ते में हेल्प करेगी उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। तो ये सभी सिंबल्स आपको मालूम है, इन्हें हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी बोलते हैं। तो इट इज़ अ रफ ड्राइंग, इसमें हमने कोई भी ऐसा रेशियो यूज़ नहीं किया, स्केल यूज़ नहीं किया है, इसको मेजरमेंट नहीं किया है। तो ये होता है स्केच। किड्स देखिए, अब यहाँ पर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। ये सिंबल्स हमें हेल्प करेंगे किसी भी जगह को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ओके, ये सिंबल्स आपकी बुक में पेज 58 पर बने हुए हैं। टॉप पर देखो बच्चों, अगर कहीं पर आप ये सिंबल देखते हैं तो वहाँ पे टेम्पल नहीं लिखा होगा नीचे, वहाँ पर केवल ये सिंबल बना होगा ऐसे। तो आपको मैंने सिर्फ ये पहचान करवाने के लिए इसको नीचे लेबल किया है कि इट मीन्स ये टेम्पल है। कहीं पर भी आप ये साइन देखोगे, इट मीन्स देयर इज टेम्पल एट दैट प्लेस। इन द सेम वे, अगर आप ये सिंबल देखते हो तो ये सिंबल इंडिकेट करता है कि ये पार्क है। वहाँ पे पार्क वर्ड नहीं होगा, ओके, ओनली दिस सिंबल विल बी देयर। तो देखने वाले को पता चल जाएगा कि यहाँ पर पार्क है इस जगह पर। इन द सेम वे, इफ यू कैन सी दिस सिंबल इंडिकेट्स फॉर पेट्रोल पंप। इन दिस वे वी यूज मैनी सिंबल्स to find our destination easily, and these symbols help us to locate places in the neighborhood or in the city. Okay kids, first of all I will tell you about the neighborhood. Neighborhood क्या है? वो एरिया जिसमें हम रहते हैं। जरा बेटा ध्यान करो, आपके नेबरहुड में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होंगे जो आप सिर्फ उनके नाम से जानते हो। जैसे आपकी मम्मा कहती है बच्चों जाओ मार्केट चले जाओ। अगर आपके नेबरहुड में हो सकता है कोई हॉस्पिटल हो, मे बी पोस्ट ऑफिस, मे बी पेट्रोल पंप। These are all the neighborhood places, and these are the buildings that are recognized by their names. और इनके सिंबल्स भी होते हैं। ओके, मैं इन सिंबल्स के बारे में आपको आगे बताऊंगी। And these provide us services to us. और ये सारी नेबरहुड बिल्डिंग्स क्या कर रही है? हमें अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये हमें हमारी लाइफ को इजी करने में हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स देखो, मैंने यहाँ पर टेम्पल बनाया है। ओके, ये टेम्पल का मैंने स्केच बनाया है विदाउट एनी मेजरमेंट। ओके, तो स्केच क्या है? रफ ड्राइंग। दिस इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ टेम्पल। सो स्केच इज अ रफ ड्राइंग, and with the help of sketch we shows important landmarks. हम बहुत सारे ऐसे चिन्ह, ऐसे साइंस बना सकते हैं जो हमें अपने जहाँ हमें पहुँचना होता है, जिस जगह पर हमें जाना होता है, ये लैंडमार्क्स हमें वहाँ पहुँचने में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब हम इसको और अच्छे से समझते हैं बाय एन एक्टिविटी। लैंडमार्क, बच्चों लैंडमार्क क्या है? लैंडमार्क इज अ प्लेस और थिंग दैट बिकम्स पॉपुलर अमंग पीपल और दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। देखो, ये वो पॉपुलर प्लेस या थिंग हो सकती है जो हमें हेल्प करती है अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। रिकॉग्नाइज्ड इजीली, लैंडमार्क्स को हम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे हम कहें किसी को कि वहाँ पर वो पेट्रोल पंप है, फिर उसके बाद एक बस स्टॉप आएगा और फिर वहाँ पर रेलवे स्टेशन है। तो ये सारे लैंडमार्क्स हमें अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में हेल्प करते हैं। एंड विद दीज लैंडमार्क्स वी कैन लोकेट अ प्लेस इजीली। तो चलो मैं अब आपको कुछ लैंडमार्क्स दिखाती हूँ जिन लैंडमार्क्स को हम सिंबल्स फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो सब लोग बच्चे अपने अपने लैंडमार्क्स बना लेंगे तो मुश्किल होगा, तो इसीलिए कुछ कॉमन लैंडमार्क्स को कन्वर्ट किया गया है सिंबल्स में, और मैं आपको वो सिंबल्स दिखा रही हूँ। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट मैप। आपने बच्चों बहुत बार ये वर्ड सुना होगा कि इंडिया का मैप है, ये वर्ल्ड का मैप है। तो मैप है क्या एक्चुअली में? आई विल टेल यू। मैप इज अ पिक्टोरियल चार्ट। किसी भी नेबरहुड का, किसी सिटी का,
किसी कंट्री का या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का हम मैप बना सकते हैं। पर मैप ऐसे नहीं बनता जैसे हम स्केच बनाते हैं। मैप को बनाने के लिए एक प्रॉपर स्केल यूज किया जाता है। ओके, और इस मैप को बनाने के लिए जो पर्सन्स काम करते हैं दे आर कॉल्ड कार्टोग्राफर। ओके, तो इसलिए मैप क्या है, पिक्टोरियल चार्ट है। और मैप क्या होता है, प्लेन सरफेस पे बनाया जाता है, पेपर के ऊपर बनाया जाता है। और मैप किसी प्लेस को शो कर सकता है। मैप में बी ऑफ एनी बिल्डिंग, इट शोज द फीचर्स। फीचर्स क्या है, जैसे हमारे इंडिया का फिजिकल मैप हो सकता है, रेनफॉल का मैप हो सकता है कि किस एरिया में कितनी बारिश होती है, या फिर सॉइल के अकॉर्डिंग, इरिगेशन क्रॉप्स के अकॉर्डिंग भी मैप ड्रॉ किए जाते हैं। रोड्स, रेलवे लाइंस, ponds, lakes, rivers and all these symbols are used on the map. पर ये नहीं है कि हम रिवर दिखा रहे हैं, रिवर के लिए जो कन्वेंशनल सिंबल्स बनाए हुए हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, केवल हम मैप पर वही सिंबल्स यूज करते हैं। तो बच्चों, आपने अपनी कॉलोनी में भी देखा होगा, कॉलोनी की एंट्रेंस पे भी कई बार उस कॉलोनी का मैप होता है। और मैप हमें हेल्प करता है कॉलोनी के उस जगह तक पहुंचने में, हमें हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने में हम उसकी हेल्प से जा सकते हैं। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट डायरेक्शंस ऑन मैप्स। आपको बच्चों पता है, हम हमेशा डायरेक्शंस की हेल्प से कहीं पर भी जाते हैं, कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं। कितने डायरेक्शंस हैं हमारी? 4 मेन डायरेक्शंस हैं। आप ऑलरेडी ये 3rd में भी टॉपिक आप अच्छे से समझ चुके हो, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, मेन डायरेक्शन दीज आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, अब देखो ये मैंने 4 मेन डायरेक्शंस को ड्रॉ किया है। ऑन द टॉप ऑलवेज ऑन द मैप इज नॉर्थ डायरेक्शन, and opposite to north at the bottom it is south direction, and on the left side on the map it always shows west direction, and on the right hand side it shows east direction. So how many directions are main? 4 main directions: north, south, west and east. Kids, these are सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शंस क्या होती है बच्चों? जो हमारी मेन डायरेक्शन में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट के अंदर दोनों के बीच में आती है, दे आर कॉल्ड सब डायरेक्शन। दीज आर आल्सो 4: नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ये देखो, हम इनको हमेशा कैपिटल में लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट, और इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट। एंड डब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट, SE साउथ ईस्ट, SW साउथ वेस्ट। आपने बच्चे एक चीज देखी इसमें, जो इनका फर्स्ट लेटर है वो मेन डायरेक्शन से लिया है हमने, नॉर्थ या साउथ से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मेन डायरेक्शंस और सब डायरेक्शंस सिखाती हूँ कि आपको इन्हें कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले आप इस तरह का क्रॉस बनाओगे और आपको एंड पे ये पॉइंट जरूर लगाना है। ओके, डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। अब पहले हम कौन से डायरेक्शंस बनाएंगे? मेन डायरेक्शंस। तो हमारी मेन डायरेक्शंस कितनी है? 4। ओके, आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ऑन द टॉप ऑफ द मैप इट इज ऑलवेज नॉर्थ, एट द बॉटम it is always south, and our left hand side, ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इधर क्या होगा? west, and right hand side it indicates east. So these are our 4 main directions: north, south, west, east. Okay, इतना क्लियर हुआ है? Now I am going to draw sub directions here. Are you ready to see?
और कैसे करना है, आपको भी ऐसे डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए। देखो मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, और मैंने इनको पॉइंट लगाया इसके आगे इन द सेम वे। अब ये हमारी मेन डायरेक्शंस की लाइंस ड्रॉ हो गई है, पर मैंने अभी इनको लेबल नहीं किया है। आपको लेबलिंग भी आनी चाहिए। तो लेबलिंग के समय हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ और साउथ है हम इनको आगे रखेंगे। नॉर्थ, इधर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। तो अब मैं सब डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नॉर्थ का क्या उठाऊंगी, एन, ये मैंने इसका एन लिया, और वेस्ट का डब्ल्यू। तो नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। ओके, नाउ दिस इज साउथ डायरेक्शन, तो हम साउथ का एस पिक कर रहे हैं एंड डब्ल्यू। सो दिस इज साउथ वेस्ट, इट लाइज बिटवीन साउथ वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट। नाउ इन द सेम वे नॉर्थ ईस्ट एंड ई, ये हमारी बन गई नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है? अब देखो ये साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट एस, ईस्ट का ई। साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, north east lies between north and east. So in this way these are our main directions and these are our sub directions, northwest, southwest, northeast, southeast. Kids, तो अब आपको इस चैप्टर में क्या काम करना है इस पार्ट में ईवीएस के? यस, सबसे पहले आपको बच्चों जो मैंने इसमें न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आपको उन न्यू वर्ड्स को ईवीएस की नोटबुक में लिखना है। और इसके साथ साथ मैंने आपको आज क्या सिखाया है, स्कूल तक हम घर से कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपको भी सेम स्केच एक शीट पर बनाकर मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। जैसे मैंने ये देखो ये स्केच बनाया हुआ है, आपको भी बेटा इसी तरह का स्केच ड्रॉ करना है पेपर पे और उसकी पिक, उसकी इमेज क्लिक करनी है और मुझे सेंड करनी है। और आपको ये स्केच ऐसे ही बनाकर सुंदर सा कलरिंग के साथ, बाउंड्री के साथ आपको ये स्केच अपनी ईवीएस नोटबुक में पेस्ट करना है। तो ये आपका क्या है, प्रोजेक्ट है इस चैप्टर का। तो आप अच्छे से इसको कीजिए। बच्चों आप सबको मालूम है कोरोना फैल रहा है हमारी सिटी में बड़ी तेजी से, तो हमें अपने काम को तो चलाना ही है, करना ही है, पर हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है, हमें आपको बचाकर भी रखना है। तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या है, स्टे होम, घर पे रहिए, कोशिश कीजिए बिना कारण से आप इधर उधर मत घूमिए। और अगर फिर भी इमरजेंसी में आपको कहीं जाना होता है तो मास्क पहनिए, अपने हैंड को वॉश करते रहिए और किसी से भी बहुत उससे नज़दीक में जाके बात नहीं करनी है, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। सो चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।